भाई सीबीएसई इज द ना वर्स्ट बोर्ड इन इंडिया, और शायद से बताऊं दुनिया का सबसे घटिया बोर्ड है सीबीएसई। पता है क्यों? रीजन बता रहा हूँ, इसके ध्यान सुन लेना। बोर्ड आज 17 तारीख है, 12:30 बज रहे हैं दिन के, ठीक है? पेपर है बोर्ड का आज। आज बोर्ड का पेपर है। सीबीएसई ने 20 घंटे पहले अनाउंसमेंट दी है कि मैथ्स का पेपर, जो भी बच्चों का मैथ्स का पेपर है, वो मैथ्स का पेपर सेकंड बोर्ड सिर्फ वही बच्चे दे पाएंगे जो फर्स्ट बोर्ड देंगे। अब एक चीज मुझे बताओ, अक्टूबर में तुम लोगों ने डेट शीट लॉन्च कर दी, ठीक है? दिसंबर में तुम लोगों ने पूरा करिकुलम सब कुछ लॉन्च कर दिया था, तो दिसंबर में तुम लोगों को नहीं बताया जा रहा था ये चीज कि मैथ्स का बोर्ड का पेपर देना मैंडेटरी है सेकंड बोर्ड वाले बच्चों को? 20 घंटे में कौन तैयारी कर लेता? 20 घंटे में तुम लोगों से बोलूं किसी एग्जाम की तैयारी करने को, कर लोगे? 20 घंटे तुमसे कद्दू कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज, बैठ के बनाता कौन है स्ट्रेटेजी? एजुकेशन डिपार्टमेंट है किसके पास? इंडिया में हर चीज का डिपार्टमेंट, भाई एजुकेशन कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। सबसे घटिया चीज इंडिया के अंदर ये है, ठीक है? इंडिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, रोड में गड्ढे मिल जाएंगे, हर जगह कहीं ना कुछ मिल जाएगा, हर जगह कमियां मिलेंगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट जीरो, पहली चीज। सीबीएसई का 10th का बोर्ड का पेपर है, घटिया बोर्ड मैंने इसलिए बोला, एक अकेला बोर्ड है जिसको कुछ नहीं पता कब पेपर कराना है, कब क्या है। होली के पहले दिन पेपर रख दिया। अरे कौन बच्चा होली के पहले दिन, ये मुझे बताओ, बैठ के तैयारी करता करेगा? कभी अपने बच्चे पढ़वाए तुम लोगों ने सीबीएसई के अंदर? या आईसीएसई आईबी बोर्ड से पढ़ा है? भाई लाख गुना अच्छा है आईसीएसई बोर्ड, पता है? आईबी बोर्ड बहुत अच्छे हैं ये बोर्ड, और तुम लोगों से ज्यादा अच्छे तो स्टेट बोर्ड्स हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जितने अच्छे बोर्ड है ना, ये लोग अच्छे हैं तुम लोगों से फार बेटर। एटलीस्ट अनाउंसमेंट देते हैं, उनको पता है क्या देना है। एक बच्चे डर रहे हैं। सर हमारे स्कूल में ना, एक स्कूल वालों से तो मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। भाई बच्चों का आज 17 तारीख को पेपर है। मेरे यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 13 तारीख को ना बोर्ड का पेपर ले रहे हैं, प्री बोर्ड का पेपर ले रहे हैं 13 तारीख को, समझ रहे हो? और उसके बाद मास्टर्स कोई नहीं बता रहा बच्चे के नंबर गंदे आ रहे हैं, बच्चा अच्छा कर रहा है, बच्चा बेकार कर रहा है, बच्चे को क्या आ रहा है, बच्चे को नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ बच्चे को, हम टीचर को फीस पे कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल है। भाई एक चीज बताओ, अगर प्राइवेट स्कूल है, तुम लोग ये लिखवाते क्यों एफिलिएटेड टू सीबीएसई? एफिलिएटेड टू सीबीएसई का मतलब क्या? तुम लोग कुछ नहीं चलती क्या वहां पे? तुम लोग एफिलिएशन दे रहे हो स्कूल्स में, फेक फीस। मैं इससे बड़ा दुखी हूँ। तुम लोगों में फीस का कोई हिसाब नहीं है, बुक के प्राइस का कोई हिसाब नहीं है, जो मन में जिसके आ रहे, कोई 15,000 में बुक्स बेच रहा है। प्रेसिडेंट की बुक्स का हिसाब देखना, वो भी नर्सरी की बुक्स, ठीक है? कोई 15,000 की बुक्स, कोई 7,500 की बुक्स, कोई 4,000 की बुक्स। अबे भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तुम लोग कहते हो पूरे इंडिया का एजुकेशन जिस दिन एक कर दोगे ना। ऊपर से आज मैंने एक स्टेटमेंट और देख लिया, मतलब मैं इन्फ्लुएंसर भी हूं तो मेरा दिमाग ना, इसलिए मैं तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज देखो, जानो, सरकार से पूछो। सरकार बैठती है, सरकार संसद में करती क्या है? हिंदू, मुस्लिम, ये सभा वो सभा, एक तो हिंदू सम्मेलन पूरे एप्लीकेशन में, आज एप्लीकेशन इटाली में रहता हूँ, बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, यहाँ हिंदू सम्मेलन हो रहा है। अरे ठीक है, हिंदू सम्मेलन करो, एक टाइम होता है भाई। बोर्ड के पेपर है, पता है कितना क्या लेवल चाहिए होता है बच्चे को पेपर का? तुम लोग कभी भी कुछ भी शुरू कर देते हो ना, वहां बैठ के कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर बात नहीं करने वाला, कोई पढ़ाई पढ़ाई। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे बुरी चीज है पढ़ाई के बारे में बात करना। आप लोग हिंदू हो बात करो, आप लोग मुस्लिम हो बात करो, आप लोग किसी और संप्रदाय से हो बात करो, लेकिन हिंदू पढ़ाई, पढ़ाई के बारे में तो गलती से बात मत करने। सरकार आ जाएगी, मेरे पीछे भी हो सकता है सरकार अब लग जाए इस वीडियो के बाद, पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा पता है? मैं टीचिंग से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। 16 साल दे दिए मैंने टीचिंग कैरियर में, बच्चों को मैंने एक से एक लेवल पे देखा है, एक से एक खराब कंडीशन में देखा है। बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं इंडिया में? और ये नहीं कह रहा मैं 10th 12th अदर, अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, तुम लोग की साइट हैंग हो जाती है। अबे कौन सा सर्वर? यूएस सर्वर ले लो ना भाई, तुम्हारी साइटें हैंग हो जाती है। 10 बच्चे, 1 लाख बच्चे तुम्हारी साइट पे आएंगे रिजल्ट देखने, तुम्हारे सर्वर हैंग पड़ा रहेगा। तुम लोग के डेट अनाउंसमेंट का कुछ नहीं पता होता कि डेट रिजल्ट के अनाउंस कब करनी है, मतलब तुम लोग पता ही नहीं है। अरे हम लोग नोटबुक चेक करते हैं, हम लोग के बच्चों को बता देते हैं कल सुबह देंगे, कल शाम को देंगे। 1-2 घंटे का डिले होता है। आधार से ज्यादा तो फेक आ जाती है। भाई आज ये होने वाला है, आज ये होने वाला है। एक ऊपर से पेपर लीक वाले, हाँ एक स्टेटमेंट अच्छा था सीबीएसई का कि पेपर लीक जो भी करेगा उससे अगेंस्ट हम लोग, शायद इसलिए इस बार किसी ने पेपर लीक नहीं किया। ये नहीं बोला कि मैंने पेपर लीक कर दिया, क्योंकि उनके अगेंस्ट आप लोग एक्शन लेते। लेकिन 20 घंटे पहले जो अनाउंसमेंट दिया ना, सबसे घटिया अनाउंसमेंट। ऊपर से अभी तक बच्चों को ये नहीं पता सेकंड बोर्ड किस दिन से शुरू है, डेट शीट क्या है। आधे ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता कि मार्किंग कैसे होनी है, मार्किंग स्कीम कैसे होनी है, कैसे तो कॉपियां चेक होंगी, कौन सा बोर्ड देना है, कौन सा बोर्ड नहीं देना। ये सारे सवाल है। अगर हो सकता हो ना तो अगले साल से इन सब चीजों को सुधार लेना, क्योंकि पेपर ऐसा तो नहीं है इस साल होगा अगली बार नहीं होगा, हर बार हो रहा है। गवर्नमेंट, उनको कोई मतलब नहीं है। सरकार, उसको कोई मतलब नहीं है। कम से कम कोई तो एक जना अपने देश के लिए ईमानदार हो जाओ। जिस देश में, कहते हैं ना, चाणक्य नीति तुम लोगों ने पढ़ी होगी, जिस देश में एजुकेशन की कंडीशन ये है, उस देश का यही हो सकता है। आज इंडिया में ना, किसी भी आप एक आम आदमी को उठाकर पूछ लो, किसी भी आम आदमी को उठा के उससे पूछ लो, देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का वाइस प्रेसिडेंट, देश का उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ ही पूछ लो, नहीं पता होगा। ये सब बेसिक्स हैं इंडिया के। नेशनल फेस्टिवल, नेशनल एंथम, अभी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी, मैं देख रहा था। नेशनल एंथम पूछ रहे, कोई कुछ बता रहे, कोई कुछ बता रहे। गंवार हो गया तुम लोग। ऊपर से एक, मैं उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, एक ये 8th क्लास, 8वीं क्लास की तुम लोगों ने बुक्स क्या सोच के बदली है? 6th 7th 8th,
भाई हमारा मन करा था हमने बुक्स बदल दी, चलो एक काम करते हैं, खाली बैठे हैं बुक्स बदल देते हैं, बच्चे पैसे तो कमाएंगे ना। दो बुक्स लगाई हैं आपने, सेकंड बुक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 8th क्लास की, ठीक है, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता नहीं, मुझे एक बच्चे ने बता दिया इसलिए मैं ये चीज बना रहा हूँ। 8th क्लास में दो आप लोगों ने पार्ट बना दिए, पार्ट 1 पार्ट 2, बहुत अच्छी बात है भैया। पार्ट 1 कब आया पता है बच्चों के हाथ में? सितंबर अक्टूबर में। पढ़ाई कब से शुरू हुई है? अप्रैल से। पार्ट 2 कब आया पता है? जैन मिड में पार्ट 2 आया, और आधे ज्यादा स्कूल वाले इतने अच्छे हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बच्चों को लगवा दिया मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने बोला है। एक वो बुक लगाई क्यूरोसिटी साइंस की, बहुत अच्छी बुक है। मैथ्स की सर इससे ज्यादा घटिया बुक नहीं देखी मैंने अपने 16 साल के कैरियर में, जितनी घटिया बुक आप लोगों ने इस बार लगाई है। एग्जाम्पल्स बच्चों को समझ में आ जाए ना, बता देना। इजिप्टियन चाइनीज लैंग्वेज लगा रखे, अरे कौन पढ़ेगा इजिप्टियन लैंग्वेज? इजिप्ट में भेजना है आपको अपने बच्चों को, चाइनीज में भेजना है, और उन लैंग्वेज को पढ़ के कौन इजिप्ट और चाइनीज में जाने वाला है मुझे बता दो। कौन जाएगा इजिप्ट और चाइनीज में? वो दो उर्सो उरासू ये सब आप पढ़ा रहे हो, इसे पढ़ के बच्चा कुछ करेगा? अरे चाइना में कभी देखा? चाइना में कोई हिंदी में पढ़ाता है एक दो तीन चार पढ़ लो कि भाई हम लोग ना एक दो तीन चार गिनती पढ़ेंगे, हमें इंडिया में जाना है, जिसे जाना होगा ना वो पढ़ेगा। यहाँ पे उर्सो उरापो यही तो है ना आपके इजिप्टियन लैंग्वेज जो आप लोगों ने बुक्स में डाल रखे है। अगर किसी को मेरी बात पर हंसी आ रही हो भाई देख लेना बुक्स के अंदर, यही है 8th क्लास की बुक। इससे ज्यादा घटिया वाहियात बुक नहीं हो सकती। एक्सरसाइज का कहीं नहीं, फिगर इट आउट लिख दिया वहां पे, फिगर इट आउट, फिगर करते रहो आप उसके अंदर, क्या फिगर करोगे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग जाके झेलते रहो उसके अंदर, ठीक है। स्कूल में आधे से ज्यादा स्कूल है ना पुरानी बुक से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बता देता हूँ। बस इतना हो गया है, मिडिल क्लास का आदमी जो एक रिक्शा चलाता था वो पहले अपने बच्चे को ना एक बुक खरीद के देता था मैथ्स के, वो 3 बुक खरीद के दे रहा है। पार्ट 1 जो आप लोगों ने लगाई है, पार्ट 2 जो इस बार चेंज करी है, और पार्ट जो पहले का चल रहा था, समझ गए? 3 तो मैथ्स की बुक लेकर बैठा है। ये इससे स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, जिसको भी डाउट्स हो ना मैंने आके देख लेना एजुकेशन सिस्टम जो स्कूल के प्राइवेट। अब मैं आता हूँ टीचर्स पे, टीचर्स बड़ा कह रहे हैं हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। भाई अगर अच्छा पढ़ा रहे हो तो मुझे बता दो बोर्ड के टाइम कौन एक बच्चे का नाम बता दो ये कहते हैं मेरे स्कूल के टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मैं ना कल रात उनकी लाइव से पढ़ा था या उनसे पढ़ा था। किसी को टेंशन है? 3 दिन से मैं जाग रहा हूँ, ऑनलाइन जितने टीचर्स हैं वो सब जाग रहे हैं। कल पूरी रात मैं नहीं सोया, मेरे बच्चों का पेपर है, मुझे पता है ना, मुझे चिंता है। कोई एक ये लोग 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, पढ़ा क्या रहे हैं? घंटा इन्हें कुछ नहीं पता, नहीं कुछ पढ़ा रहे हैं, नहीं इन्हें कुछ आता है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, पेपर देकर पास होकर चले गए, पता नहीं पेपर भी दिया था क्या दिया था। सीटेट का पेपर अभी हुआ, मैंने देखा 50-50 साल 55 साल के लोग वहां जाके पेपर दे रहे हैं। भैया अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो भी गया तो तुम क्या पढ़ाओगे? 60 साल में तो सरकार रिटायर कर देगी। पहली चीज, स्कूल में जाके तुम लोगों की स्कूल का एजुकेशन सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो स्कूल में पता है? स्कूल का नाम चेंज कर दिया, अभी वहां पे लिख दिया तुम लोगों ने सीएम। ये क्यों भाई नाम चेंज कर रहे हो? अरे कम से कम चेंज करना है, टीचर चेंज करो, पढ़ाई चेंज करो, सिस्टम चेंज करो, कैसे पढ़ाना है एटलीस्ट ये सिखाओ। कोई कुछ अच्छी चीज सिखाओ ना। हमारे यहाँ पे क्या होता है, चलो ठीक है यार तुम लोग नाम चेंज करो, मुझसे उससे मतलब नहीं। देखो मैं पर्टिकुलर किसी सरकार को नहीं बोल रहा हूँ कि ये नाम चेंज करे वो नाम चेंज करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हर सरकार का काम करने का अपना एक तरीका होता है और हर सरकार कुछ ना कुछ खाती है, खुल के बोल रहा हूँ। देखो तुमसे अच्छे तो लाख गुना अच्छे ना इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल यार। मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, कम से कम हम लोग ना आईना तो दिखाते हैं समाज को असलियत का। तुम लोग छुपाते क्यों हो? हर चीज के ऊपर तुम लोगों ने करप्शन कर रखा है। एक वो मैं मेरठ से वैसे बताया था, 1857 क्रांति क्रांति मेरठ से हुई थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं भाई 1857 क्रांति मेरठ से हुई थी। भाई मैं भी एक क्रांति करना चाह रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अगर सर मेरी बात अच्छी लगी हो तो दूसरों तक पहुंचा देना, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता हो तो सीबीएसई प्लीज, इट्स माय हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगले साल से अपने करिकुलम में ये चेंजेस कर लेना। एक बार में आप लोग दो, पूरा करिकुलम दो, चाहे 100 पन्ने का दो, उसको हम लोग बच्चों को पढ़ के समझा देंगे, वो हमारी हेडेक है। बट कम से कम प्रॉपर तो बताओ पेपर कब होगा, रिजल्ट कब होगा, कैसे मार्किंग बनेगी। हर 2 महीने में आप एक सर्कुलर जारी कर दोगे, जी आज पेपर कॉपी ऐसे चेक होने वाली है, आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है। एक सर्कुलर लेकर आओ सर, ठीक है। और इससे अलग जॉब्स के लिए प्लीज अगर हो सकता है कुछ कर लो, क्योंकि जिस लेवल से बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कंडीशन आजकल मैं बच्चों की देख रहा हूं, दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन इन माई लाइफ जो मैंने बच्चों के अंदर फेस करी है, जो देखी है। इससे घटिया और कुछ नहीं हो सकता इस देश के लिए, कि जिस देश में एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजी पड़ी है। आप भले ही मंदिर बना लो, एक एक 500 हजार 5-5 लाख करोड़ के मंदिर बना लो, कुछ भी कर लो, हमारा युवा मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में ना या तो मंदिर के अंदर बैठा होगा, मंदिर के बाहर बैठा होगा, ठीक है। और ये पर्टिकुलर नॉट फॉर द मंदिर। आज ना हर बंदा सब देश छोड़ के जाना चाहता है, पता है क्यों? देश में ना आप मंदिर हटा लो, आप मॉन्यूमेंट्स हटा लो, मुझे बताओ इस देश में अच्छा क्या है? खाने के लिए आपको कहीं पे और खाना नहीं मिल सकता, दूध तक में मिलावट आ रही है, ठीक है। पानी आपको हवा साफ नहीं है, हवा आपकी साफ नहीं है। एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजी पड़ी है, बच्चे को घर वाले लात मार रहे हैं, बेटा जाके पढ़, बेटा जाके पढ़, बेटा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, पूरी रात रात में जाके पढ़ रहा है।
अब वो जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, पता चला मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। आप ढूंढो जॉब, कहाँ ढूंढोगे? क्या जॉब कर रहे हैं बच्चे? कोई सेल्समैन बन गया है, कोई कुछ बन, आधी जॉब्स तो एआई खा गया, एआई के ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा। गवर्नमेंट ने एआई सबमिट करा, तो एआई सबमिट कर तो दिया गवर्नमेंट ने। दिल्ली में भी भारत मंडपम में हो रहा है गवर्नमेंट सबमिट, ठीक है, 16 to 20, 4 दिन। 16 क्यों एंट्री नहीं थी किसी की भी, 17, 18, 19, 20, 4 दिन आप लोगों की एंट्री थी, उसमें से आधे ज्यादा इन्फ्लुएंसर जाएंगे, मैं भी नहीं कहूँ, आधे ज्यादा इन्फ्लुएंसर जाएंगे एआई के बारे में। भाई हमारे देश में ना, अगर आप लोगों को चेंज करना है तो बच्चों को ना आगे फ्यूचर के लिए सुधारो और पढ़ाओ। जो 10 साल बाद हमारी जनरेशन आने वाली है, 20 साल बाद जनरेशन आने वाली है ना, वो इस धरती पे सिर्फ एक बोझ रहेगी, कुछ नहीं कर सकती। आज मुझसे पूछोगे ना क्या चाहता हूँ, मैं देश छोड़ के जाना चाहता हूँ सर, आज कह रहा हूँ। पता है क्यों? क्या है यहाँ पे? और शायद जितने भी वीडियो देख रहे हो तुम सबसे पक्का देशभक्त मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ। हम लोग सिर्फ किताबों में और 26 जनवरी 15 से बोल सकते हैं, गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ, हाँ मैं भारतीय हूँ। पर किस बात का गर्व? क्या है तुम्हारे पास? पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, जॉब्स, खाना, हवा, क्या? कुछ नहीं। हाँ मेरा इंडिया है, मेरे इंडिया में हर तरह का डिजर्ट है, मरुस्थल है, बारिश हो रही है, हर तरह का एनवायरमेंट आता है, क्लाइमेट है, वेरी गुड है, आई एग्री। उससे अलग सर, रोटी खाने के लिए ना पैसा लगता है, पैसे के लिए ना पढ़ना पड़ता है, या जॉब चाहिए होती है, जॉब्स है नहीं। इंडिया में क्यों है क्राइम इतना? आप लोग कहते हो क्राइम, क्या कह रहे हो क्राइम नहीं है? भाई बहुत क्राइम है, ऊपर से ऑर्डर्स है कि क्राइम दर्ज नहीं करना, ठीक है। क्राइम बहुत है, बहुत है इंडिया के अंदर क्राइम। आप रोज आधी ज्यादा न्यूज तो पब्लिश नहीं होती है, क्यों? क्योंकि सर का ना बड़ा बड़ा फोटो लगा होता है, कम से कम अखबार में 15 पन्ने अगर होंगे ना, तो 10 पन्नों पे सर का फोटो होगा। ये बहुत सारी वीडियोस में तुम लोगों ने देखा भी होगा, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सरकारी मुद्दा हो जाएगा। एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बना रहा था मैं, सीबीएसई को बताने के लिए, ठीक है सर। सारे मुद्दे मैंने खोल दिए हैं। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर देना, नहीं अच्छी लगी हो मत करना। लेकिन अगर आप चाहते हो तो प्लीज सीबीएसई, मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है, आप हमारा सर्कुलर एक बार में दो। और स्कूल के टीचर से फार बेटर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वाले, और उनसे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जो गली मोहल्ले में दीदी भैया है ना, ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। कोई एक बच्चा नहीं है जो रात को बैठ के ना जाग के अपने ऑनलाइन स्कूल वाले टीचर से पढ़ रहा हो। पता है क्यों? पढ़ाते ही नहीं है। उसको पता है जो पूरे साल नहीं पढ़ाए वो अब क्या पढ़ाएंगे। सारे बच्चे किसी न किसी दीदी भैया पे डिपेंड है, कोई उससे पढ़ रहा है, कोई उससे पढ़ रहा है। आधे से ज्यादा बच्चे को तो मैंने पढ़ाया है, रात में बैठे बैठ के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, सुबह 3-3 बजे तक डाउट्स भेज रहा हूँ मैं। सर प्लीज इस पे काम कर लो। मैं इंडिया को बहुत प्यार करता हूँ, मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली में रहता हूँ। और दिल्ली में रहने के बाद अब दिल्ली की हालत देख लो क्या है। हम कह सकते हैं क्या, क्या हम कह सकते हैं कि हम कैपिटल में रह रहे हैं, वो भी देश की कैपिटल में। और इस देश की जीडीपी सब कुछ आप लोगों को पता है। देखो मैं यहाँ वो सब मुद्दे नहीं उखाड़ूंगा, आप लोगों को देश पता है। हम लोग कहते हैं हम लोग 4th नंबर पे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग हैं ना, हम पता नहीं कहाँ हो जाएंगे। और डेवलपिंग नेशन बोलते हैं ना इंडिया को, इंडिया डेवलपिंग नेशन, विकसित भारत। सर विकसित और डेवलपिंग तो अलग अलग होता है ना। विकसित मतलब विकास हो चुका। तो हम ये क्यों नहीं बोलते विकासशील भारत? पता है क्यों? क्योंकि हम लोग हिंदी में तो बहुत अच्छे से लोगों को समझा देते हैं हम विकसित भारत में। भाई विकसित नहीं है विकासशील ही। और मेरे ख्याल से आने वाले 50 साल नहीं, 500 साल तक विकासशील ही रहने वाले हैं, जैसे हमारे देश की हालत चल रही है। तो यहाँ पे ना, या तो इंडिया में आप इसी तरह से रहना सीख जाओ, या इतना फ्रस्ट्रेशन होगा, मेरे होने लगा हेडेक। मैं अब आप लोगों से अलविदा ले रहा हूँ। आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अदरवाइज जो तुम्हारा मन हो करो। सीबीएसई प्लीज यार इस चीज पे ध्यान दे देना। आपसे तो कम से कम उम्मीद है, आप तो कुछ कर सकते हो, ठीक है जी। सो पता नहीं आप लोग वीडियो कैसी लगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।